पिछली किस्त में आपने देखा कि शाहजहां ने फन तामीर को ज्यादा फरोग दिया, हालांकि उसके दौर में भी मुसव्विरी आला दर्जे की थी और ख़ास तौर से तस्वीरों के हाशियों पर तवज्जो दी जाती थी। शाहजहां ने मुसव्विरों की तकर्रुरी घटा दी, लिहाजा कई मुसव्विर शाही दरबार छोड़कर रऊसा और वुज़रा के साथ वाबस्ता हो गए। शाहजहां को उसके तीसरे बेटे औरंगजेब ने माजूल कर दिया। ये वाकया अकबर की ताजपोशी के कमोबेश 100 साल बाद पेश आया। इस 100 साल यानी 16वीं सदी के वुस्त से 17वीं सदी के वुस्त तक मुगलिया तर्ज मुसव्विरी एक जिंदा फन की शक्ल में मौजूद रही। इसके बाद की कहानी में जवाल शुरू होता है। इस जवाल की वजह औरंगजेब की सख्तगीर पॉलिसियों को बताया जाता है और उसकी कट्टर मजहबी शख्सियत को मुसव्विरों की मौत की वजह तसव्वुर किया जाता है। यह कहना ज्यादा मुनासिब होगा कि उसकी इस सियासी सूझबूझ की गलती ने उसकी सल्तनत को बर्बादी के दर पर ला खड़ा कर दिया और ये ज़वाल तमाम समाजी, इल्मी और सियासी मैदानों में आया, जिसे उसके अजदाद ने बहुत एहतियात से कायम किया था। इन मैदानों में मुगलिया तर्ज मुसव्विरी भी थी, जो इस सल्तनत के साथ साथ ही खत्म हो गई। ये सही है कि बाद में औरंगज़ेब के बेटे और पोते उस तरह के बादशाह नहीं थे जिस तरह के बादशाह अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगज़ेब रहे, या शुरू में भी बाबर, हुमायूं जैसे रूलर्स रहे। लेकिन ये भी कहना है कि एकदम ही लाखिरत थे और बिल्कुल ख़त्म थे, ऐसा नहीं, ऐसा भी नहीं था, क्योंकि उसकी एक वजह थी। वजह यह थी कि 150 साल में मुग़लों का जो अचीवमेंट था और जो कंसोलिडेशन था और मुग़ल हाउस होल्ड के प्रति जो लॉयल्टी और उसका जो लेजिटिमेसी वो इतनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी कि शायद ये फ़र्क नहीं पड़ता बहुत दिनों तक कि कोई बादशाह बनाया गया है जो करप्ट है या जो कहते हैं वो रंगीला, इस तरह की बातें करते हैं, और वो उतना भी एक्यूरेट नहीं है जितना, क्योंकि अगर वैसा होता तो 1707 से 1857 150 साल की फिर भी हिस्ट्री है, मुग़ल हिस्ट्री है दिल्ली में और दिल्ली के एतराफ़ में। 1803 में मुग़ल दिल्ली पे आते हैं। उससे पहले तक यानी द होल ऑफ द 18th सेंचुरी मुग़ल लेजिटिमेसी कंटिन्यूज। हालांकि क्वेश्चंस किए गए हैं मिड 18th सेंचुरी में। गुलाम हुसैन तबातबाई नाम के एक हिस्टोरियन है, सीरुल मुताखरीन ने किताब लिखी है और अंग्रेज़ों के लिए लिखी है। उसमें दिखाया है कि अब ये वक्त आ गया है और वक्त बदल गया है मुग़लों के ज़माने से अब का, कि अब शायद ये ज़रूरी नहीं है कि मुग़ल प्रिंस ही मुग़ल एम्पेरर बने और हिंदुस्तान का बादशाह बने। कोई भी कैपेबल आदमी जैसे सैयद ब्रदर्स, ये सब ये बादशाह हो सकते हैं और दे कुड बी बेटर एम्पेयरर्स। लेकिन मुग़ल हाउस होल्ड की जो लेजिटिमेसी है और उसका जो ऑरा है वो 18th सेंचुरी तक रहता है। ये दौर फन में शाहजहां के दौरे हुकूमत की तायुश पसंदी के इजहार से शुरू होता है। ये भी मुमकिन है कि इस अहद में ये ज़वाल रुक गया हो और अगले दौर की तरफ किसी ऐसे हुक्मरान के लिए आगे बढ़ गया हो जो इस फ़नून पर तवज्जो दे सके, लेकिन बदकिस्मती से इसका उल्टा हुआ।
ये फ़न इसके जानशीं औरंगज़ेब के ज़रिए, जो इस्लामी क़वानीन का सख्त पाबंद था, और भी मातूब हो गया। औरंगज़ेब की माँ सख्तगीर मुसलमान थी, शायद इसलिए वो पूरी सख्ती से इस पर अमल करता रहा। दूसरों के अकायद इसके नज़दीक कम लायक़े एतना थे। वो इस्लामी कानून पर पूरी सख्ती से कारबंद था। औरंगज़ेब ने बहुत सी तस्वीरों को बर्बाद किया, क्योंकि उसके मुताबिक इस्लामी कानून इसकी इजाज़त नहीं देता, और ऐसा माना जाता है कि उसने अपने हाथों से बहुत सी तस्वीरों को ज़ाया किया। उसने एक शोबा बनाया जो मुसव्विरी और मौसीकी को रोक सके। ये पॉलिटिकल था कि औरंगज़ेब ने उस वक़्त पॉलिटिक्स ही खेली, और इस वजह से कुछ फरमान उसने निकाले कि ये ना हो वो ना हो। पर अगर आप उनका जो प्रोडक्शन देखिए तो मेरे ख्याल से कम हो गया होगा, पर जो उसकी बारीकियां थी, जो उसकी खूबसूरती थी, उसमें कोई दखल नहीं था। वो उसी की तरह से हमें, आपको हम एग्जाम्पल्स भी दिखाएंगे, आप कुछ करेंगे तो आपको फिर पता चलेगा कि औरंगज़ेब जो है, कभी कभी हमें भी औरंगज़ेब को देखना पड़ेगा दूसरी निगाह से। इसलिए देखना पड़ेगा क्योंकि हमें फिर वो करीब ले जाएगा कि क्या वजह थी कि वो उसकी इमेज इस तरीके की बनी, ना कि और दारा शिको की इस तरीके की बनी। मगर अगर आप उसके काम देखें उस वक़्त के, तो एक फिर से गौर करने वाली शख्सियत है ये। शाहजहां जो था उसको अर्ली स्टेज में ही उसकी वाइफ चली गई थी, तो उसको एक बड़ा सेटबैक सा लग गया था। मगर उसके टाइम में पिक्चर्स को, मिनिएचर्स को जो पैटर्नेज दिया वो दारा शिको ने दिया, क्योंकि अगर दारा शिको गद्दी पे बैठता तो वो दूसरा अकबर होता। मगर सवाल वही अकबर का, अगर का है, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स के पास रहा, उनकी छत्र छाया में रहा, उनकी देखभाल किया। उसके पास उतना डिप्लोमेटिक माइंड नहीं था जितना औरंगज़ेब के पास था। उसके थर्ड ब्रदर था औरंगज़ेब, और औरंगज़ेब को हमेशा कोर्ट से दूर रखने के लिए उसको कभी दक्कन का सूबा दे दिया, तो कभी गुजरात का सूबा दे दिया, तो कभी बंगाल का सूबा दे दिया। तो उसके जो होते हैं ना वो रीजनल टेरिटरी का एक्सपीरियंस, वो औरंगज़ेब को बहुत हो गया, उसको मैनेज करने का एक्सपीरियंस बहुत हो गया, और वो इंटेलिजेंट भी बहुत था। तो जब शाहजहां की डेथ हुई तो दारा शिको गद्दी पे नहीं बैठ पाए, क्योंकि वो वार की उसको आइडिया नहीं था, उसको ज़्यादा आइडिया नहीं था, और वो वार नहीं कर पाए। और औरंगज़ेब को क्योंकि जगह जगह वो सब उसने अपने सारी हर सूबे में जहाँ कुछ हुआ उसने, उसकी पकड़ थी उसको, तो उसने पूरी आर्मी को अपने साथ कर लिया। और जो लिबरल एटीट्यूड था इसका दारा शिको का, वो नहीं पसंद था। बहुत सारे मुल्ला मौलवीज जो थे उनको वो पसंद नहीं था लिबरल एटीट्यूड, तो उनको लगता था कि थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट होना चाहिए, हमें इस्लाम को स्प्रेड करना चाहिए। तो उनका एटीट्यूड जो था वो औरंगज़ेब की तरफ था। मजमूई तौर पर यह बात कही जा सकती है कि औरंगज़ेब ने फनकारों की थोड़ी भी कदर नहीं की। वो इस ज़रिए इजहार को अपने अहद हुक्मरानी में किसी भी शक्ल में पेश किए जाने का रवादार न था। इस बात का भी सबूत है कि उसके दौरे हुकूमत में अदना दर्जे की तख्लीक़ात सामने आई हैं, जबकि उसके पहले के दौरे हुकूमत में काफ़ी बेहतरीन तख्लीक़ात पेश हुई थी।
बादशाह के हुक्म पर बहुत सी तस्वीरें हटा दी गईं, जिनमें खुद औरंगज़ेब की अपनी तस्वीर भी थी। और ये जो औरंगज़ेब का जो इमेज है, ये 19वीं सेंचुरी से इस तरह से बनाया गया है कि वो बिल्कुल मजहबी था हमेशा से। वो एंटी राजपूत था, सो एंटी मतलब एंटी हिंदू भी था, और वो म्यूज़िक और उसके ख़िलाफ़ था, पेंटिंग के ख़िलाफ़ था। ये सब ये पूरी तरह से दुरुस्त नहीं है। एक फॉर ए शॉर्ट पीरियड, एक छोटे से दौर में अपने, और 50 साल उसने रूल किया है, उसमें उसके एक छोटे से फेज़ में शायद औरंगज़ेब ने अपनी कुछ ऑर्थोडॉक्स लीनिंग्स दिखाई होगी, लेकिन उसका जो आप देखिएगा, क्लोजली देखेंगे तो आप अंदाज़ा होगा कि औरंगज़ेब उस तरह का जो फैनेटिक रूलर का जो इमेज है वैसा नहीं था। एक हिस्टोरियन है, म्यूज़िक हिस्टोरियन है कैथरीन ब्राउन, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और उसमें दिखाया है कि हालांकि लोग कहते हैं कि औरंगज़ेब के ज़माने में म्यूज़िक का जनाजा निकाल दिया गया था, ये बिल्कुल ही दुरुस्त नहीं है, क्योंकि औरंगज़ेब के ही ज़माने में म्यूज़िक पे बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं और वो औरंगज़ेब को डेडिकेट करी गई हैं। लेकिन हिस्टोरियंस को ये दिखाना है कि अकबर बहुत लिबरल था, टॉलरेंट था, और उसने एक बहुत बड़ा एम्पायर बनाया, और औरंगज़ेब बहुत फैनेटिक था, कट्टर मुसलमान था। उसने जो मुग़ल एम्पायर बनाया था अकबर ने, उसको डुबा दिया। इसलिए औरंगज़ेब को इस तरह का इमेज दिखाने की ज़रूरत होती है। लेकिन असल में आप देखिएगा क्लोजली तो ठीक है, जो दारा शिकोह और अपने भाइयों के साथ जो स्ट्रगल था एम्पायर के लिए, उस ज़माने में औरंगज़ेब ने कुछ ऐसे बातें करी होंगी जो मज़हब और मुसलमानी मज़हब की तरफ उनकी लीनिंग्स को दिखाते हैं। लेकिन शुरू के 50 साल के दौर में, शुरू के 25 साल में औरंगज़ेब ने एक भी काम ऐसा नहीं किया जिससे लगे कि औरंगज़ेब कोई कट्टर मुसलमान रहा होगा और उसने कुछ म्यूज़िक के फील्ड में या आर्ट फॉर्म्स में या फिर जनरली मज़हब के नाम पे कुछ ऐसा काम किया होगा जो बिल्कुल उसकी इमेज को कट्टर मुसलमान की तरफ बना देता है। औरंगज़ेब शिकार, सफ़र, मुताले, हुकूमत और अपनी फ़ौज को तरतीब देने में लगा रहता, जबकि जहांगीर और शाहजहां अपना वक्त उनकी मिनिएचर की तख्लीक़ात में देते थे। इन सभी तस्वीरों में वो एक बुजुर्ग की शक्ल में जाहिर होता है। आर्टिस्ट जो थे वो सब माइग्रेट कर गए, तस्वीर खाना बंद हो गया, तो तस्वीर नहीं बनी। पर फिर भी कुछ लोग ऐसे थे, कभी कभी हो सकता है, मैं कह नहीं सकती, पर कभी कभी हो सकता है कि बादशाह को खुश करने के लिए किसी आर्टिस्ट ने बादशाह की पिक्चर बना दी। मगर ओल्ड एज की ही पिक्चर्स ज़्यादा मिलती हैं। ज़्यादातर वो ओल्ड एज में जब वो दक्कन के पीछे पागल हो गया कि मुझे पूरा दक्कन जीतना है, तो गोलकुंडा जब उसने गोलकुंडा 1687 में उसने जब गोलकुंडा जीता है, तो उस टाइम की बड़ी पिक्चर्स बनी हैं। तो मतलब उसने, हो सकता है उसने कहा हो, हमारे लोगों ने कहा हो और लोगों ने बना के उसको दिखाई कि आपने गोलकुंडा जीत लिया है। तो उस वक्त तक वो काफ़ी बुढ़ा हो चुका था, काफ़ी ओल्ड एज हो गई थी, और एक्चुअल में अगर वो दक्कन के पीछे नहीं होता तो वो और भी ज़्यादा कर सकता था, मगर वो दक्कन के पीछे पागल होने से ही, इसीलिए वो बाद में औरंगाबाद उसने सिटी बनाया, फिर औरंगाबाद में ही उसकी डेथ हुई। औरंगज़ेब के सबसे बड़े बेटे मोहम्मद सुल्तान ने अपने वालिद के कानून को मानने से इनकार कर दिया, जिसके कुछ ही महीनों बाद उसको हथियार डालना पड़ा। औरंगज़ेब अक्सर अपने बेटे की तस्वीरों को देखता ताकि उसे उसकी सेहत की इत्तला मिलती रहे। औरंगज़ेब के अंदर भी बहुत सी इंसानी कमजोरियां थीं। वो इस बात का ख्वाहिशमंद भी था कि उसे भी तस्वीरों में नुमाया मुकाम मिले, ख़ास तौर से दुश्वार तरीन औक़ात में जो उसने दक्कन में गुजारे थे। ऐसी बहुत सी तस्वीरें बनाई गई थीं जिसमें उसने मुहासरे किए थे।
सोफिस्टिकेटेड जो काम आपको शाहजहां के ज़माने में नज़र आता है, जिसमें प्योरिटी ऑफ कलर, प्योरिटी ऑफ फॉर्म, ये सब जो आपको नज़र आता है, और जो दरबार के बहुत सीन है वो थोड़े कम हो जाते हैं। मैं इतना कहूँगा, वो कम एग्जाम्पल हमें मिलते हैं। और ये भी बज़ाहिर है क्योंकि वो पॉलिटिकली बहुत इन्वॉल्व रहे औरंगज़ेब, जबकि शाहजहां के पास एक बहुत ही बड़ा पीरियड था जिसमें कि वो अपना सब खुद बजाती तौर से देखते थे, करते थे, और दिलचस्पी थी। पहली बात तो ये, मगर ये कहना है कि डिक्लाइन एकदम से दिखाई देता है, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। थोड़ा वक्त लगता है उसको डिक्लाइन होने में। 1707 में औरंगज़ेब की वफ़ात के साथ मुग़लिया तर्ज़ मुसव्वरी बंद होने लगी। इसके बाद कई बादशाह आए, लेकिन कोई भी मुस्तहकम हुकूमत कायम न कर सका और दरबार 3 जानशीनों के कत्ल की खुफिया गाह बन गई। इस खानदान की ये दास्तान 18वीं सदी के निस्फ़ अव्वल की है। इन गैर मुस्तहकम हालात में लोग तहफ़्फ़ुज़ के साथ अपना कारोबार नहीं कर सकते थे, जिससे ये फ़नून, जिनमें मुसव्विरी भी शामिल है, रुक से गए। धीरे धीरे मुग़ल दरबार अपनी शान व शौकत खोने लगा और दूसरे दरबार मुल्क में फैलने लगे। फनकार इस जवाल पजीर राजधानी से कूच करने लगे और दूसरे फलने फूलने वाले मराकिस की जानिब रुख करने लगे। ऐसा हुआ कि जहांगीर के समय तक तो काफ़ी पनाह मिली पेंटिंग को स्पेशली, पर जहांगीर के बाद में जो भी पॉलिटिकल इंटरवेंशंस हुए, जो भी सिनेरियो रहा, जो भी परिदृश्य सामने आता है, उससे ये धीरे धीरे पेट्रोनेज में दिल्ली के जो कोर्ट में कमी आने लगी। और आर्टिस्ट जो थे क्योंकि ये एक बहुत ही क्रिएटिव कम्युनिटी होती है, उनको सारे समय कुछ चाहिए कि करते रहें, तो वो उनको धीरे धीरे वो जो थे उनमें से कुछ राजस्थान की ओर चले गए, कुछ जो थे वो काफ़ी सारे नॉर्दर्न हिल्स में, उत्तर भारत के छोटी छोटी रियासतें जो थीं, हिमाचल, जो आज के समय में जिसे हम हिमाचल प्रदेश के नाम से जम्मू कश्मीर, या फिर गढ़वाल का जो उत्तरी गढ़वाल का रीजन है, तो वहाँ पे छोटी छोटी रियासतें थीं। उन रियासतों में चले गए और जहाँ पर ऑलरेडी वहाँ के जो लोकल आर्टिस्ट थे, जो लोकल कलाकार थे, वो काम कर रहे थे, उनके साथ मिलके इन्होंने काफ़ी काम किया और उनको एक अच्छा पेट्रोनेज मिला। वहाँ पर राजपूत किंग्स या सिख राज्य थे, उनको ये करीब 17वीं 18वीं शताब्दी में काफ़ी, इसमें 17वीं शताब्दी के दूसरे भाग में और 18वीं शताब्दी में, और इनमें से जो मेन हैं वो चंबा, गुलेर, जम्मू, बसोहली, कुल्लू, नूरपुर, मनकोट, छोटे छोटे सेंटर्स जो थे वो प्रभावी बनते गए। वहाँ पर आर्ट जो थी वो अच्छी डेवलप हुई और बाद में जिसको कि एक हम कहते हैं कि काफ़ी रिफाइंड वे में उभर करके आया, वो था गुलेर कांगड़ा स्टाइल, जिसको हम के शैली के नाम से जानते हैं। अवध और हैदराबाद की बागी रियासतों का उरूज होने लगा और फनकारों की कई जमात ने इस बदलते हुए माहौल में अपने तर्ज फन में भी तब्दीली लाना शुरू कर दिया।
18वीं सदी के इख्तिताम तक मुगल फनकार इधर उधर बिखरने लगे। कुछ लोग राजधानी ही में रहे, मुलाजमत में नहीं लेकिन बाजारों में। इसमें ज्यादातर मुसलमान थे। बहुत से हिंदू फनकार भी हमदर्दी और सहारे के मोहताज थे। लेकिन जैसे ही इलाकाई असर गालिब आने लगा, मुगलिया तर्ज मांद पड़ने लगी। आज की किस्त में आपने देखा कि औरंगजेब के अहद हुकूमत में मुगलिया तर्ज मुसव्वरी का जवाल शुरू हो गया। उसने फनकारों की जरा सी भी कदर नहीं की, जिसका सबूत उसके दौर की तख्लीकों में मिलता है जो बहुत ही अदना दर्जे की है। हालांकि खुद औरंगजेब की भी कई तस्वीरें हैं, लेकिन कहा जाता है कि वो तस्वीरों को गैर इस्लामी मानता था, लिहाजा उसके अहद में कई तस्वीरें तबाह कर दी गईं।